एक बार महाराज जी उसिया गांव में बैठे हुए थे तो सभी संगी भाइयों ने कहा कि महाराज जी, यहाँ गांव का वातावरण है, आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ सुंदर मकान हैं, अच्छी अच्छी सड़कें हैं। महाराज जी ने कहा कि बेटा, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की लालिमा पूरी तरह से फैली हुई है, प्राकृतिक वातावरण है और साथ ही कोयल की सुंदर आवाज़ और जो फूलों की सुंदर खुशबू आ रही है, जो हवा चल रही है, मन को मोहने वाली, मुझे ये वातावरण बहुत ही पसंद है। तब तक यशिस ने कहा कि महाराज जी, गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, अतः कोई सुंदर सी कथा सुनाइए। महाराज जी ने कथा इस प्रकार आरंभ की कि एक बार भोलेनाथ बाबा कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए थे। उसी समय परशुराम जी उनके पास मिलने के लिए जाते हैं। गणेश जी ने उनको रोका कि आप पिताश्री से नहीं मिल सकते हैं क्योंकि उस समय वो ध्यान में मग्न हैं। लेकिन परशुराम जी ने कहा कि नहीं, मैं उनसे मिले बगैर वापस नहीं जाऊंगा। वो आगे बढ़ने लगे तो गणेश जी ने उनको फिर रोका कि पिताजी से आप मत मिलिए, वो इस समय ध्यान में लीन है। लेकिन परशुराम नहीं माने। इसके बाद जब परशुराम आगे बढ़े और गणेश जी ने उनको फिर रोका, लेकिन परशुराम जी नहीं माने और आगे बढ़ने लगे। जब आगे बढ़ने लगे तो गणेश जी ने उनको फिर रोका, लेकिन परशुराम जी का धैर्य टूट चुका तो उन्होंने गणेश जी से युद्ध की चुनौती दे दी। ऐसे में गणेश जी और परशुराम के बीच युद्ध हुआ। भगवान गणेश परशुराम से हर प्रहार को फल करते रहे। अंत में क्रोध में आकर परशुराम जी ने गणेश जी पर शिव जी के से प्राप्त हर्षे का वार कर दिया। तब गणेश जी ने पिता शिव के परशुराम का आदर रखा, लेकिन परशु के पहाड़ से गणपति का एक दांत टूट गया और वह पीड़ा से कराह उठे। जब पुत्र की पीड़ा सुनकर माता पार्वती आई तो श्री गणेश जी की ऐसी अवस्था देख करके वो परशुराम जी के ऊपर क्रोधित हो उठी, क्योंकि माता का द्रविड़ हृदय गणेश के कष्ट को देख करके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। इतने में भोलेनाथ बाबा भी वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि उनकी भी समाधि थी वो टूट चुकी थी। उन्होंने आकर देखा कि गणेश जो है तड़प रहे थे। परशुराम जी ने माता पार्वती और शिव जी के चरणों में झुककर उनसे माफ़ी मांगी और कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, जो कुछ भी हुआ है प्रभु वो हमारी वजह से हुआ है। उन्होंने माता पार्वती और भोलेनाथ बाबा से क्षमा मांगने के बाद अपना समस्त तेज, बल, कौशल और ज्ञान और आशीर्वाद गणेश जी को दे दिया और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद माता पार्वती ने कहा कि गणेश, तुम्हारा ये दांत बहुत ही काम का है, आगे चलकर ये काम आएगा। द्वापर में जब भगवान विष्णु का जन्म हुआ और कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की। अब वेद व्यास जी सोचने लगे कि इस ग्रंथ को हम किससे लिखवाएं। अतः उन्होंने माता सरस्वती का आवाहन किया। सरस्वती जी ने कहा कि वेद व्यास जी, मैं आपकी जिह्वा पर बैठ सकती हूँ, लेकिन मैं आपका लेखनी का कार्य नहीं कर सकती। इसके लिए आप जो है गणेश जी का आवाहन कीजिए। वेद व्यास जी ने गणेश जी का आवाहन किया कि आप हमारे इस महाभारत ग्रंथ को लिख दीजिए। गणेश जी ने कहा, वेद व्यास जी, मैं आपके ग्रंथ को लिखने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं सुबह आऊँगा और संध्या के समय मैं चला जाऊँगा, लेकिन अगर बीच में आपने बोलना बंद कर दिया तो मैं वहीं से ग्रंथ बंद करके कलम अपनी चला जाऊँगा। वेद व्यास जी ने कहा, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। के बाद वेद व्यास जी रोज़ बोलते थे और गणेश जी उनके ग्रंथ को बराबर लिखते रहते थे। जब वेद व्यास जी को लगता है कहीं फंसने वाले हैं तो एक छोटी सी पहेली गणेश जी को सुलझाने के लिए दे दिया करते थे। जब तक गणेश जी पहेली सुलझाते थे तब तक व्यास जी आगे अपना तैयार कर लेते थे कि मुझे क्या बोलना है। इस तरह से महाभारत के इतने बड़े ग्रंथ की रचना वेद व्यास जी ने गणेश जी के सहयोग से उसको रचा और उसको लिखवाया। और इस ग्रंथ को लिखने में गणेश जी ने अपने उसी दांत का प्रयोग किया जो उनका दांत टूट गया था, इसीलिए उनको एक दंता कहा जाता है। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार जगत में जो भी अच्छा या बुरा होता है ये सब प्रभु की कृपा से होता है। उसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है इसे न हम जानते हैं और न आप जानते हैं, लेकिन परमात्मा हर चीज़ को जानते हैं। माता पार्वती और भोलेनाथ बाबा इस चीज़ को जानते थे कि गणेश जी का ये दांत बहुत ही काम का है। आगे लेखनी बनकर ये महाभारत को लिखेगा जब कौरव पांडवों का युद्ध होगा।